यह जो पौधा है इसका नाम है लांगली साग। ऐसे इसको यहाँ पर आदिवासी लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ उड़ीसा के आदिवासी लोग मिले थे उसको ये लोग वीर कुमड़ा के नाम से जानते हैं। और ये साग जो है बहुत ही प्रचलित साग है। यहाँ के जो आदिवासी कल्चर, यहाँ का स्थानीय कल्चर, नॉट आदिवासी केवल नहीं बोला जाए, जो स्थानीय कल्चर है यहाँ का, सभी समाज के लोग इसका सेवन करते हैं। और ये शोधहरण के रूप में भी इसका व्यवहार लोग करते हैं। शोधहरण मतलब गुण इसमें ऐसा है कि अगर किसी के शरीर में सूजन होता है तो स्थानीय लोग इसका साग बना करके तो खाते ही हैं, और इसका पंचांग का पूरा फल फूल और ये सब जड़ सहित धो करके इसको पानी को उबाल करके सवेरे काढ़ा बना करके पिया जाता है। शोधहरण का गुण भी इसमें पाया जाता है। जॉन्डिस की बीमारी में भी लोग, पीलिया की बीमारी में यहाँ के स्थानीय लोग इसका व्यवहार करते हैं। और संजीवनी दवा, अगर कोई आयुर्वेद में अगर दवा बनता है तो कहा जाता है कि इसमें इसका अंश भी डाला जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी जड़ी बूटी है भारत देश में, खास करके जो जड़ी बूटी पाया जाता है उसमें क्या क्या विशेषता है, कोई भी है कंप्लीटली नहीं बोल सकता है कि इसका लास्ट है। इतना इसमें गुण है, अनंत गुण है हर एक पौधा में। ये सब जांच का विषय है, बहुत सारा औषधीय गुण है। तो अब इसमें संजीवनी का भी गुण है। यह संजीवनी का ओरिजिनल पौधा नहीं है, लेकिन एक संजीवनी का गुण है, क्योंकि आप इसको जब व्यवहार करेंगे तो आपको इंटरनल यूज करने से ही पता चलता है कि काफ़ी बल मिलता है। और इसमें बहुत प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, बहुत तरह के तत्व, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमको बहुत सारा और जो हमारा भोज्य संस्कृति में जो भोजन है उसमें डेली के भोजन में बहुत सारा ऐसा तत्व तो नहीं मिल पाता है। वो इस तरह के पेड़ पौधे के साग के रूप में सेवन करने से जो जानकार लोग हैं, जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, जो इसके जानकार लोग हैं, उनसे उनके निगरानी में इसका सेवन किया जाए तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। यह है लांगली का पौधा, और इसको यहाँ स्थानीय भाषा में इसको वीर कुम्हड़ा के नाम से भी लोग उसको जानते हैं। तो यही है पौधा, बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, घर के आसपास पाया जाता है। यह सब बात बताने का उद्देश्य है कि अगर इस तरह की विद्या और इस तरह का ज्ञान अगर लुप्त हो गया तो लॉस किसको होगा? मानव जाति को ही लॉस होगा। तो जो भी इस तरह के जानकार थे, जो लोग थे, उनके साथ बहुत अच्छा समाज उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिसके कारण उनके साथ ही वो ज्ञान चला गया। तो हम लोग एक अभियान चलाए हैं जिसमें जो भी इस तरह का कोई जानकारी उपलब्ध होता है, हम नहीं बोल रहे कि आप इसका औषधीय उसका प्रयोग करिए आप, लेकिन कम से कम इतना जान कर रखिए कि इसका भी औषधीय महत्व है और इसको हमको बचा करके रखना है। इसलिए बचा के रखना है कि आने वाला समय के लिए रिसर्च का काम करेगा। हम बताएंगे कि इसमें औषधीय गुण है। धीरे धीरे यह विद्या अगर ख़त्म हो जाएगी तो इससे लॉस मानव जाति को ही होगा। इसलिए जो भी पेड़ पौधा, औषधीय पेड़ पौधा है, उसके बारे में समाज को बताना ज़रूरी है। उसका व्यवहार कभी भी किसी के कहने पर भी, हमारे कहने पर भी आप उसको व्यवहार में ना लें। कोई भी इसके जानकार, मान्यता प्राप्त जो चिकित्सक है, उनके निगरानी में ही इसका उपयोग करें। मैं सुनील आनंद, पेड़ पौधों का रहस्य, एक मासिक पर्यावरण औषधीय वनस्पति से संबंधित पत्रिका, मैं उसका संपादक बोल रहा हूँ। कभी भी किसी के बोलने पर कोई भी औषधीय पौधा का व्यवहार ना करें। जो भी जानकार लोग हैं उनके निगरानी में करें। इसको कम से कम, इस पौधा को आप बचाने के बारे में सोचें। अपने घर के आसपास जहाँ है वहाँ पर बचाने के बारे में सोचा जाए। इसको किस तरह से संग्रहित करके रखा जाए ताकि इसका अस्तित्व बचा रहे। आज इस प्रदूषण के माहौल में बहुत सारा ऐसा पौधा है जो नष्ट हो रहा है, उसको बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं कि लांगली का पौधा है, इसमें गुण है, इसमें शोधहरण का गुण है। अगर शरीर में किसी तरह का सूजन होता है तो सूजन को कम करता है। लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ का स्थानीय लोग, जो लोग हैं स्थानीय आदिवासी, यहाँ का स्थानीय लोग इसका व्यवहार करते हैं, आप उनसे पता भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही, इसका साग बना करके अगर खाया जाए तो इसका साग भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको हम खा करके दिखलाते हैं। यह जहरीला पौधा मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आप इसको देखकर आप इसको किसी के बतलाने से आप किसी भी चीज़ का व्यवहार ना करें। इसको आप ज्ञान के लिए, यही है लांगड़ी का पौधा। इसमें इस तरह का फूल होता है, देख लीजिए। और यह एक बेल के जैसा
में फैला हुआ रहता है ना। कड़वाहट नहीं है इसमें, कड़वा नहीं लगता है, इसलिए इसको बचाना हमारा यही है। और धो के खाते हैं, खिलाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट तो नहीं है लेकिन कड़वा। ये है लांगली का पौधा है, इसको झारखंड में लोग बीर कुमड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कि कुमड़ा इसलिए बोला जाता है कि इसका फूलने का पहले इसका कुमड़ा के जैसा इसका जो है फूल होता है ना, फूलने के पहले, इसलिए इसको कुमड़ा बोला जाता है। तो बीर कुमड़ा। और स्थानीय लोग जैसे आपको पीलिया के बारे में बताया ही गया था, और जॉन्डिस होने से पीलिया कोई जॉन्डिस में भी काम आता है। और पेट अगर गर्म हो जाए, लूज मोशन अगर होता है तो लूज मोशन होने से भी लोग इसको पीस करके, और स्थानीय लोग इसको मिश्री मिला करके लोग पिलाते हैं। और इसमें सबसे एक बड़ा एक औषधीय इसका गुण है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर कहीं कुछ कट उठ जाता है तो तुरंत पहले इसका रस को निकाल करके लोग इसको जहाँ कटता है उस पर लगा देने से ब्लड को रोकने का इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, ब्लड को रोकता है। कहीं पर भी ब्लड का रिसाव अगर हो रहा, स्राव हो रहा, तो उसमें इसको पीस करके लगा देने से, ऐसे करके लोग करके तो लगा देते हैं, तो ब्लड जो तुरंत रुक जाता है। उसके बाद का ट्रीटमेंट करवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन ये सब लेना हुआ तो तुरंत जो अगर ब्लड रोकना है तो इसको ऐसे इसका रस निकाल करके जैसे भी तरीक़ा से रस निकाल सकते हैं, और उसको वहाँ लगा देने से ब्लड जो है रुक जाता है। तो यही हुआ लांगली, और इसको यहाँ स्थानीय भाषा में बीर कुमड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत सारे जगह इसका साग के रूप में भी सेवन किया जाता है। और यही है लांगली साग है, और इसका औषधीय महत्व बहुत है। ऐसे यहाँ जॉन्डिस के बीमारी में भी झारखंड में वैद्य लोग इसको जॉन्डिस की बीमारी में देते हैं दवा के रूप में। और इसका सबसे एक यहाँ खास बात है कि यहाँ पर लोग इसका साग बना करके खाते हैं, जो कि कुछ वीडियो है आदिवासी महिलाओं का, वे लोग बता रहे हैं कि इसको साग कैसे बनाया जाता है। और इसका एक मेडिसिनल वैल्यू है कि यहाँ पर लोग इसको जॉन्डिस के दवा में भी लोग इसका व्यवहार करते हैं। लांगली साग, तो लांगली साग है, इसको संजीवनी साग भी बोला जाता है। झारखंड में लोग इसको खाते हैं, साग के रूप में इसका सेवन करते हैं। ठीक से सामने से दिखलाइए। पहचानना बहुत ज़रूरी है, पहचानिएगा तभी आप इसका बचा करके रखिएगा, आने वाला जनरेशन के लिए सब शोध का विषय है। पत्ता ऐसा दिखाइए पत्ता। इसको ऐसे उखाड़िए, हाँ उखाड़िए उसको, जड़ सहित उखाड़िए। इसका नाम हुआ लांगरी, ठीक है। यहाँ झारखंड में इसका साग का सेवन किया जाता है, उसको उखाड़िए। ऐसे बहुत सारे वैद्यों का मानना है कि इसमें संजीवनी का गुण पाया जाता है। यह संजीवनी का ओरिजिनल पौधा नहीं है, लेकिन बहुत सारा संजीवनी नाम से जो दवा हुआ बनता है उसमें इसका अंश को डाला जाता है। यह लांगली साग है ना, इसको संजीवनी नाम से भी जाना जाता है, लांगली। झारखंड में लोग इसको अलग अलग नाम से, लोग अलग अलग आदिवासी समाज में अलग अलग नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो दिखाइए, थोड़ा सामने से दिखलाइए, अच्छा पौधा दिखलाइए। और ये घर के आसपास पाए जाने वाला जितना भी पौधा है सब हम बता रहे हैं, सब घर के आसपास पाए जाने वाला सभी वनस्पति है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और देखिए ऐसा फूल होता है, अभी हम थोड़ी देर में इसको खा कर दिखलाएंगे, ठीक है। यही है लांगली, ये साग के रूप में यहाँ पर लोग इसको सेवन करते हैं। देखिए इसी तरह का बेल होता है ना, ये फैला हुआ होता है ज़मीन में, इस टाइप से, ये इस टाइप से फैला हुआ है, ठीक से देख लीजिए। नाम बोले दीदी इसका नाम? बीर कुमड़ा साग है ना। हाँ। अच्छा, इसमें फूल ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, ये तो इसको जड़ी बूटी भी बनता है, ठीक है। हाँ। तो इसको आप लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे धो के बनाते हैं, इसे कच्चे साग उग बनाता है, अच्छा लगता है, चना के साग जैसा हम खा के देखे, हाँ, चना के हाँ, जैसा। हाँ।
ठीक है, चना के जैसा स्वाद। मटर डाल के हाँ, मटर डाल के देखिए, यही है ना। ये देखिए, और ये लीजिए, हाथ में आप भी लीजिए थोड़ा सा। इसका कैसे, आप कैसे बोल रहे, कैसे बनाते हैं इसको? साग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, प्याज लहसुन डाल के। प्याज लहसुन डाल के। हाँ, हाँ, जो प्याज खाता है वो प्याज खाएगा, जो नहीं खाता है वो, हम लोग नहीं खाते तो हम लोग बिना प्याज का बनाते हैं। हाँ, ठीक है ना। अच्छा लगता है। अच्छा और आपको कौन बताया कि इसका दवाई में काम आता है? हाँ, लोग जानते हैं। गाँव आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? उड़ीसा उड़ीसा का? अच्छा उड़ीसा। अच्छा अच्छा, अभी उड़ीसा। हाँ, पहले जो बूढ़ा बूढ़ी लोग मतलब जो खा के आया है हाँ। उन लोग बोलता है, बताता है, तो इसीलिए हम लोग बताता भी है, अभी पहले से खा के आया है बोल के ना, बताया बोल के हम लोग हाँ, भी तो अभी हम खाते जा उसी रहे हैं। चीज को हम लोग को बचाना है ना, इसी के लिए आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। हाँ। हम तो जड़ी बूटी का ये सब जानकारी हमको थोड़ा है, हाँ। इसलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, ठीक।